मॉर्निंग, सबको सुप्रभात है। यीशु के नाम में सबको अभिनंदन। एक और अवसर, एक और मौका प्रभु के सम्मुख आने का, एक परिवार के नए। और आज हम सब मिलकर अपनी आंखें बंद करके सरों को झुकाकर अपने आप को प्रभु के प्रति सम्मुख समर्पित करते हैं। प्रभु, आज हम धन्यवाद के साथ तेरे सम्मुख आते हैं। ये क्षण, ये सुंदर समय तूने दिया। पवित्र आत्मा, तुझसे आग्रह है कि हमारा नियंत्रण ले, हमारा मार्गदर्शन करते हुए प्रभु जो वचन तूने अपने दास के हृदय में डाला है वो श्रोताजन के हृदय में गहराई में वास करने पाए, हम असलियत को समझने पाए, तेरे वचन को समझकर प्रभु उस पर चलने पाए। आज अपने आप को समर्पित करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको दे दे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। आज का टॉपिक, आज का जो विषय, आज का जो टाइटल, आज का जो मजमून है वो बिल्कुल मिलता जुलता है कि हम जब परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं, जब हम को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह को भेजने के द्वारा हमें अनंत काल के दंड से बचा दिया है और हमें अपना दोस्त बना दिया और अब हम दोस्ती में उसके साथ बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम उस परिस्थिति में आ रहे हैं कि हम उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा और उपासना करते हैं और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं आज एक बात कहूंगा कि ऐसा करते हुए भी हम हताश, निराश महसूस करते हैं, ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमारे बस की नहीं। इसके लिए जानना जरूरी है जो आज हम बातचीत कर रहे हैं। आपकी हैसियत और आपकी स्थिति, योर कैपेबिलिटी, योर कैपेसिटी एंड योर सिचुएशन। एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 इस प्रकार कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते हैं। आप देख रहे हैं इस वचन में उघाड़ा चेहरा, अनवेल्ड फेस, असलियत नजर ही नहीं आती। उस वैसा होते हुए भी जब प्रभु का प्रताप हम में से प्रकट होता है तो आप जान सकते हैं कितनी अद्भुत बात है। जैसे हम शीशे में देख रहे हैं वैसा दिखता है। मैं कहूंगा तो प्रभु का आत्मा के द्वारा हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम कभी समझे कि बस एक बार हमने माफी मांग ली, हमने प्रभु यीशु को अपने अंदर ग्रहण कर लिया तो बस सारा काम हो गया। आप जाने कि रोज की प्रक्रिया है, रोज का कार्य है। हम प्रभु के सम्मुख उसके वचन को जानना, उसके वचन को समझना, उसके वचन पर चलना, ये रोज की प्रक्रिया है। वचन पर केंद्रित व्यक्ति हताश और निराश नहीं होता, लेकिन जो आत्म केंद्रित है, जो संसार की चीजों पर केंद्रित है, जो दूसरों पर केंद्रित है, उसके पास निराशा आती है। लेकिन आज हम देख रहे हैं सच यही है, हम परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के द्वारा बचाए भी गए हैं, बचाए गए हैं हम और चुने भी गए हैं। क्या ये सच नहीं? सच तो यही है। ये सब क्यों हुआ? परमेश्वर ने क्यों किया? इसलिए कि परमेश्वर अपने उद्देश्य, अपनी योजनाएं, अपने मकसद हमारे अंदर और हमारे द्वारा सफल और संपन्न करे। परमेश्वर ने आपको बिना किसी मकसद के नहीं बुलाया, चुना। उसका मकसद है। मैं कहूंगा यह कब होगा? कब परमेश्वर अपने उद्देश्यों को, मकसदों को हमारे अंदर, हमारे द्वारा पूरा करेगा? जब हम उसके साथ दोस्ती में बढ़ रहे हैं, जब हम स्तुति, आराधना और आज्ञाकारिता में उसके साथ बढ़ने की चेष्टा करते हैं। यह कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ दोस्ती में बढ़ते हुए उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। बहुत जरूरी है उसकी उपस्थिति में बने रहना। मालूम है, भजन संहिता 91 का एक कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे
वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, दूसरे नहीं जो बैठा रहे उसकी उपस्थिति में। और ऐसे जन जो प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं और आज्ञाकारिता में बढ़ने की कोशिश करते हैं। वचन 2 कुरिन्थियों 3:18 जो अभी हमने पढ़ा हमारी परिस्थिति को स्पष्ट करता है। उघाड़े चेहरे वाले व्यक्ति हैं हम, लेकिन उत्साहित करते हुए बताता है ये वचन हमें कि हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कब? जब हम अपने आप को वचन के संतुलन में बनाए रखते हैं। बहुत जरूरी है। हम जितना मर्जी कह दें कि हमने प्रार्थना कर ली, क्या वचन का ज्ञान है हमको? क्या वचन मालूम है? कितना मुख्य है वचन का रोल, किरदार, वचन की सामर्थ कैसे चलेगी? आप यदि अपने अंदर झांकें तो आप पाएंगे आपकी हैसियत और आपकी स्थिति में, परिस्थिति में एक स्पष्ट अंतर है। आपकी हैसियत क्या है और आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। आपके जीवन में जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं उस विषय में नहीं है ये, जानते हैं आप? परमेश्वर के वचन का जो दर्शन आपके पास है वो आपकी हैसियत है। परमेश्वर के दर्शन का वचन, परमेश्वर का जो वचन है उसका दर्शन जो आपके पास है वो आपकी हैसियत है। इसका मतलब जो वचन आपके हृदय के अंदर है वो आपकी हैसियत है। आपकी सच में संपत्ति वो है, आपका धन, आपकी सब कुछ वो है। हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत बार सुनता हूं, पास्टर आपको वचन याद रहता है, मुझको क्यों भूल जाता है? हम तो, आज एक बात बोलूं, हम जिसकी चेष्टा ही नहीं करते, जिसकी चेष्टा करते हैं उसको जानने पाते हैं, जो कार्य करते हैं उसको हम करने पाते हैं और उसको अच्छा समझने पाते हैं। कभी गृहिणी घर की स्त्री से पूछा उसको चपाती बनानी आती है? आपकी तरफ मुस्कुराते हुए देखेगी, बोलेगी नहीं, क्योंकि उसका रोज का काम है, उसको मालूम है कैसे करना है। उसके हाथों में वो चीज बिल्कुल पक चुकी है। मैं इसको कहूंगा, यदि मैंने ये भी कहा कि परमेश्वर के वचन का जो दर्शन आपके पास है वो आपकी हैसियत है। आपके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बेटे बेटियां हैं, कितने अच्छे आपके संपर्क है, कितनी पावर पोजीशन आपके पास है, ये आपकी हैसियत नहीं। जान लो इस सच्चाई को। मैं एक बार फिर इस बात को दोबारा कह रहा हूं कि आपके पास कितना धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, बेटे बेटियां, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके पावर पोजीशन आपकी क्या है, ये आपकी हैसियत नहीं है। किंतु वह शायद आपकी परिस्थिति या स्थिति को ना बदले। मैं बहुत परिवारों में देखता हूं कि सब कुछ है, फिर भी अशांति है, फिर भी झगड़े हैं, फिर भी परेशानियां हैं, शांति नहीं है। आपकी धन संपत्ति आपकी स्थिति और परिस्थिति को नहीं बदल सकती जब तक आप वचन को काम पर ना लगाएं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब तक आप वचन को काम पर नहीं लगाते, unless you start walking in resonance with the word of God, जब तक आप वचन के संतुलन में होकर कार्य नहीं करते, वचन के अनुसार कार्य नहीं करते, वचन को आधार बनाकर कार्य नहीं करते, वचन को कार्य करने से पहले वचन के आधार को नहीं देखते, नहीं सोचते, तब तक आप ऐसी परिस्थिति को नहीं चेंज कर सकते। वचन अनुसार जीवन बताना जरूरी है। बहुत बार आप ऐसे निर्णय लेते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं कहूंगा कि कुछ भी करने से पहले शांत मन से अपनी परिस्थिति को देखें और उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के हाथों में दें। बात जो है, थोड़ा सा इंतजार करें। जब हम गुस्से में होते हैं तो उस समय हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हमेशा गुस्से में पाप होता है। गुस्से में हम पाप कर बैठते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि परमेश्वर आपकी हैसियत के बारे में क्या कहता है। आज यदि हमने टॉपिक ले लिया कि आपकी हैसियत और आपकी स्थिति, तो परमेश्वर आपकी हैसियत के बारे में क्या कहता है? क्योंकि अगर आप अपनी हैसियत समझोगे तो ही आप अपनी स्थिति बदल सकते हो।
मैं इसको संसारिक रूप में ले रहा हूं, आपके पास पैसा है ही नहीं और आप बड़ी बड़ी सोच और बड़ी बड़ी प्लानिंग और बड़े बड़े प्लान बनाते हो, क्या वो सफल होंगे? आपके पास क्या संसाधन है? नहीं है। मैं संसारिक रूप से बात कर रहा हूं, लेकिन यहां आज हम बात करेंगे आत्मिक रूप से, क्योंकि आप अपनी हैसियत को जब तक नहीं समझते, आप अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप अपने बदलाव के लिए, अपनी स्थितियों में, आप अपने बदलाव के लिए अपनी स्थितियों के ऊपर परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों और नियमों को लगाते हैं। मेरी बात को समझो। हम चाहते हैं परिस्थिति और स्थिति को बदल दें। जब तक परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को, नियमों को हम उनके ऊपर नहीं लगाएंगे, वो परिस्थिति नहीं बदलेगी। वचन यदि हम पहला यूहन्ना 4:4 देखें, इस बात को पक्का करता है कि जो तुम में है वह महान है उससे जो इस संसार में है। He who is in me is greater than he who is in the world। जो संसार में है और जो मुझ में है, जो मुझ में है वो संसार में है, उससे बहुत बड़ा है, उससे बहुत महान है। क्या ये बात को जानते हैं? क्या इस सच्चाई को जानते हैं? हम तो प्राकृतिक स्थिति को देखते हैं, प्राकृतिक रूप में देखते हैं, वातावरण के अनुसार देखते हैं, लेकिन सच बात तो यही है, यदि आप इस वास्तविकता, इस सच्चाई के प्रति सचेत हैं, जागरूक हैं, सजग हैं और अपनी हैसियत उस व्यक्ति की तरह समझते हैं जिसमें मसीह वास्तव में रहता है। यह जरूरी है। मसीह वास्तव में रहता है का मतलब जिसके अंदर वचन गड़ गया है। दाऊद बोलता है, तेरा वचन मैंने अपने हृदय में सिजो लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप की आदत तो मनुष्य के हृदय में जब से वो बना तब से है, लेकिन इसका समाधान केवल यीशु ने किया, वो कर चुका है। हम इस बात के प्रति सजग, जागरूक नहीं है। यदि है तो बहुत अच्छा है। यदि आप में सच में मसीह रहता है, वचन आपके हृदय में घर करा हुआ है, तो आप स्थिर भी रहेंगे, अविचलित भी रहेंगे, आप अनडिस्टर्ब रहेंगे उन शत्रुओं के बावजूद जिनका आप सामना करते हैं। आपके पास परेशानी नहीं होगी यदि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, यदि वास्तव में मसीह आप में रहता है। मैं इसमें 2 उदाहरण लूंगा। एक उदाहरण ले लें कि आपका स्वास्थ्य शायद खतरनाक लगता है, बिगड़ा हुआ लगता है, आपके हाथ में नहीं आ रहा, किंतु आपकी हैसियत यह है कि आपके अंदर परमेश्वर के स्वयं का जीवन और स्वभाव है। आपके अंदर परमेश्वर के स्वयं का जीवन भी है और स्वभाव भी है। आप कैसे कह सकते हो? आप पूछ रहे पास्टर, आप कह रहे हैं हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं है, हम तो हमेशा वही करते हैं जो हमें सूझता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या बोलता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? जब परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है और हम उसके मंदिर हैं, क्या हम उसके मंदिर को पवित्र रख पा रहे हैं? क्या हम उसके मंदिर को वैसा ही बना पा रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहता है? क्या हम इस चेष्टा में है, कोशिश में है? हमें तो संसार की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, वो हमें ज्यादा प्रभाव डालती है हम पर। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का स्वयं का जीवन और स्वभाव हम में है। तो फिर हम जब परमेश्वर का स्वभाव और जीवन हम में है, तो उसकी जो डिवाइन, जो दैवीय स्वास्थ्य है, यह सच आपको स्पष्ट होना चाहिए कि उसका दैवीय स्वास्थ्य आप में कार्य कर रहा है। उसकी डिवाइन हेल्थ आप में कार्य कर रही है जब परमेश्वर स्वयं का जीवन और उसका स्वभाव आप में है। मालूम है, इस बात को स्पष्ट होना आपको जरूरी है। ये वचन आपके मन, हृदय और संपूर्णता में बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। परमेश्वर का स्वयं का स्वभाव मुझ में कार्य करता है। जो मुझ में है वो बहुत महान है उससे जो संसार में है। लेकिन हम तो संसारिक चीजों से बहुत भयभीत हो जाते हैं। आपके हृदय में इस सच्चाई का घर करना आवश्यक है। यह आपकी हैसियत है। जब आप इस सच्चाई पर कार्य करते हैं तो स्वास्थ्य की परिस्थिति बदल जाती है और बदल जाएगी।
जब आप इस सच्चाई पर कार्य करते हैं, आप तो कह रहे हैं मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे को तो ये है, आप ये जानते ही नहीं कि उसके कूड़े खाए जाने से आप चंगे हो चुके हो। उसने आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपके पाप, आपके श्रापों को अपने ऊपर लिया और अपना स्वास्थ्य उसने आपको दिया, अपना स्वयं का स्वभाव, उसकी उपस्थिति आप में है। हम इस बात को जानते ही नहीं। हम तो वो कहते हैं जो हम चिन्ह देखते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, हम वो नहीं बोलते जो प्रभु का वचन बताता है। वो बोलो, स्वास्थ्य बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी। मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। शायद आप कमी घटी के दौर से गुजर रहे हैं। आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास संसाधनों की कमी है, आपके पास प्रयोजनों की कमी है, आप इस दौर से गुजर रहे हैं। हमने पहला उदाहरण लिया था स्वास्थ्य का, अब हम ये ले रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं, और मैं कहूंगा कि आपका खाता दिखाता है उसमें पैसे है ही नहीं, उसके खाते में पैसे है नहीं। योर अकाउंट डजंट हैव एनी मनी। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कंगाल और गरीब हैं। मालूम है, इस बात को समझने के लिए और हाँ करने के लिए हमें वचन का जानना जरूरी है। उस स्थिति में इस स्थिति से अपनी आंखें हटा लीजिए कि मैं गरीब हूं। अरे परमेश्वर का स्वयं का स्वभाव और उसकी उपस्थिति आप में है, तो आप कौन है? अपनी हैसियत पर ध्यान लगाइए। आप अपनी प्राकृतिक परिस्थिति को देख रहे हैं, आप अपनी हैसियत पर ध्यान नहीं लगा रहे। मैं कहूंगा यदि आपकी ऐसी परिस्थिति है, अपनी आंखें, अपना केंद्र, अपना मन इस बात से हटाओ और अपनी हैसियत पर ध्यान लगाओ। गलातियों 3:29 और उत्पत्ति 12:3 क्या कहता है? बहुत अलग है। आप ध्यान से देखो, आपकी हैसियत को दर्शाता है। वचन कहता है कि आप अब्राहम के वंश हैं। हम कौन हैं? अब्राहम के वंश हैं। आप इस विश्व के स्वामी हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के साथ संगी वारिस हैं। अरे यहां क्या बतला रहा है? मेरा परमेश्वर पिता सब कुछ उसका है। ऑल द कैटल्स ऑन 1000 हिल बिलोंग टू हिम। सारी भेड़ बकरियां सब कुछ हजारों करोड़ पर उसका है। जब सब कुछ उसका और मैं उसका वारिस हूं तो ये मेरा है। क्या मैं इस बात को समझता हूं? नहीं समझते। हम तो कहते हैं कि जब हमारे पास हाथ में आएगा तो हम देखेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा। कितनी अजीब स्थिति है। हमेशा याद रखिए, जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं और कर रहे हैं, इसके बावजूद कि वे कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, इसको सोचने की आवश्यकता नहीं। वो बदलाव के अधीन है। हर परिस्थिति बदलाव के अधीन है। तभी तो बदलाव होगा जब आप हैसियत को परिस्थिति के ऊपर प्रभु के राज्य के नियमों को और सिद्धांतों को उस पर लगाएंगे। इस बात को समझना आवश्यक है। वे बदलाव के, जो भी परिस्थिति आपकी जैसी भी कठिन क्यों ना हो, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, हर परिस्थिति बदलाव के अधीन है। दे आर सब्जेक्ट टू चेंज। इस बात को समझो, वो उसके अधीन है। परमेश्वर के सिद्धांतों, परमेश्वर के नियमों, राज्य के नियमों के और परमेश्वर के वचन के अधीन है हर चीज। आपका रोल, आपका किरदार, आपकी जिम्मेदारी, आपका एकमात्र लक्ष्य ऐसी में परिस्थिति को बदलने के लिए क्या होना चाहिए? आप कहोगे यदि ऐसा है तो फिर ये होते क्यों नहीं है? आपका एकमात्र लक्ष्य है कि आप वचन पर कार्य करें, वचन पर कार्य करें। हम तो कहते हैं कैसे भी हो जाए, बस कारपोरेशन क्लर्क की तरह 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए उसके हाथ में, बस जैसे मर्जी कर लो। अरे परमेश्वर के राज्य में आप अपनी हैसियत को जानते हैं तो वो हर परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। एवरी सिचुएशन इज सब्जेक्ट टू चेंज। उसकी सच्चाई की घोषणा करते रहिए कि आप कौन हैं। मैं परम प्रधान का पुत्र हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा वचन में, यूहन्ना 1 में, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने की नहीं, क्या मैं समझता हूं कि मैं सच में बेटा बेटी हूं? तो भाई जो कुछ है मेरा है। यदि हम इस पर शक दर्शाते हैं, इस पर डाउट करते हैं, तो
वो आपको उसी तरह मिल जाएगा जैसा आप सोचेंगे, जैसा कहोगे, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो उसकी सच्चाई की घोषणा करते रहिए जो मसीह में आप हैं। और उसका बोलता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी, फिलिपियर 4:13 में। मैं मसीह यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कह रहा है, आप भी ऐसा कह रहे हैं, मसीह यीशु के साथ, उसके वचन के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। कितना अच्छा लगता है। आप इसकी सच्चाई को जानते हो। मत्ती 11:24 बोलता है जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। वचन क्या है? मत्ती 11:24, जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो जो तुमने मांगा तुमको मिल गया तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। इसका मतलब व्हाट यू से सो शैल इट बी, जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। जैसे आप अपना केंद्र वचन पर रखेंगे, जैसे आप अपना केंद्र वचन पर रखेंगे, आप परिवर्तित होते जाएंगे, तब्दील होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जब हमारा केंद्र वचन से हट जाता है और संसारिक चीजों पर चला जाता है, संसारिक सोच पर चला जाता है, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मुझे कौन क्या कह रहा है, मैं देखूं मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, क्या इस बात पर मेरा ध्यान है, तो मैं जयवंत से बढ़कर हूं। परमेश्वर मुझको ऐसी स्थिति में रखेगा, कोई भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना बन जाए, परमेश्वर उसमें मुझे जय देगा। बहुत अजीब बात है। और हर अप्रिय स्थिति, हर अनडिजायर्ड सिचुएशन परमेश्वर के एक सहभागी के रूप में आपकी हैसियत के साथ मेल खाएगी। एवरी सिचुएशन विल कम इन रेजोनेंस विद द अथॉरिटी एंड पावर यू हैव इन क्राइस्ट जीसस। वो इसमें मेल खाएगी, अधीन में आ जाएगी। हम मरकुस 9:23 का बी पार्ट को यदि ध्यान से देखें तो वचन क्या कहता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के मुंह के वचन थे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। किनके लिए? जो उस पर विश्वास करते हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। आज हमने देखा कि हमारी हैसियत क्या है, हम किस परिस्थिति में हैं। आपकी हैसियत और आपकी स्थिति, जब परमेश्वर का वचन आपकी हैसियत के बारे में, आप मसीह में क्या है, इस बात की घोषणा करते रहे, उस बात को याद करें, उस बात को मुंह से कहें, अंगीकार करें, उसके वचन पर कार्य करें, वचन को कार्य में लगाएं। हमें अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसका वारिस हूं, यीशु मसीह के साथ संगी वारिस भी हूं। वो जो मुझ में है उससे जो संसार में बहुत महान है, जो मुझ में है, क्या हम इन है, ये आपकी हैसियत को दर्शाता है। जितना आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर सिजोएंगे। मैं एक वादा यीशु मसीह का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुख्य वादा है, बहुत बड़ा, यूहन्ना 15:7 का, यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, जो चाहो तुम्हारे हो जाएगा। मालूम है, आप इस बात की घोषणा करते हो कि आप देख रहे हो आप फेल हो गए, आपके तो सब परिस्थिति बिगड़ गई, आपका सब सिचुएशन एकदम वर्स्ट चल रही है। अरे परमेश्वर के पास आ जाओ ना, अपनी हैसियत को जानो, वैसा अंगीकार करो, बोलो, कहो, विश्वास करो, अपना ध्यान उस परिस्थिति से हटाकर और अपनी हैसियत पर लगाओ। परमेश्वर आपकी मदद करेगा आपकी स्थिति परिस्थिति से ऊपर आने के लिए, उससे पार आने के लिए, उसके ऊपर जयवंत होने के लिए। यानी वहां से आमेन विद मी, हम अपनी हैसियत को जाने, स्थिति अपने आप बदल जाएगी। आमेन, आमेन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी हैसियत के बारे में क्या कहा। आज हम इस बात को जान पाए। अभी तक प्रभु हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम अपनी हैसियत को देखें, मसीह यीशु में, प्रभु में क्या हमारी हैसियत है, प्रभु हमारे इस बारे में क्या कहता है, उस बात को अंगीकार करते हुए, उस पर, उसके अनुसार वचन पर चलते हुए, हम कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिस पर हम काबू ना पा पाएंगे, जिस पर हम जयवंत नहीं होने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज अपने झुंड की हर स्थिति, हर परिस्थिति को तेरे हाथ में देते हुए मांगते हैं पवित्र आत्मा, इनके हृदय में इनकी हैसियत को जागरूक कर, हमारी मदद कर कि प्रभु हम अपनी हैसियत को जानने पाए और हम वो कार्य करने पाए जिस मकसद से तूने हमें चुना है। तूने हमें वो हैसियत दी है प्रभु जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। धन्यवाद प्रभु,
You have made us more than conqueror in Christ Jesus. And I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. I am the son of the living most living most high God. मैं उस महान परमेश्वर का बेटा हूं जिसने जगत को, पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को रचा, हर चीज जिसके नियंत्रण में। प्रभु आज हम अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा कहते हैं कि तूने, तेरा धन्यवाद, तूने हमारा नियंत्रण लिया है। हम अब परिस्थितियों में जयवंत होकर गुजरते जाएंगे और तेरी महिमा के पात्र बने रहेंगे। जो मांगा विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको दे दे, यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Have a wonderful day and a wonderful week. God bless you. Thank you.